मैं सुशीला खत्री, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ। आज हमारे संघ की बैठक हुई जो मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई, जिसमें उन्होंने अपनी समस्याओं पर चर्चा की और उन्होंने राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों से ही निवेदन किया है कि उनका उच्चीकरण किया जाए। जैसा कि सभी जानते हैं कि 2024 आ रहा है और लोकसभा के चुनाव भी हैं कि केंद्र सरकार हमारे मानदेय में वृद्धि करे। उत्तराखंड राज्य में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जो मानदेय दिया जाता है, जो 9,300 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को और जो हमारी मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं उनको 6,250 रुपये मानदेय दिया जाता है और जो हमारी सहायिका बहनें हैं उनको 5,250 रुपये मानदेय दिया जाता है। इस मानदेय में किसी भी महिला का घर परिवार नहीं चल सकता, क्योंकि इतनी महंगाई जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और जब सरकार ने हमें कार्यकर्ता के रूप में विभाग में हमें कार्यरत किया है, आजकल वो न्यूनतम मजदूरी जो है वो एक जो मजदूर भी है वो 500 रुपये दिहाड़ी पे आता है, लेकिन हम तो उस मजदूर की श्रेणी में भी नहीं आ रहे हैं। तो हमारी बहनों का राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से ये निवेदन है कि कम से कम हमें सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। हमारे जो उच्चतम न्यायालय है उसने भी कहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। हमारी जो बहनें हैं अधिकांश गरीब परिवारों की महिलाएं हैं, जिनसे कि उनका अपना भरण पोषण करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। तो कम से कम सरकार को हमारा 18,000 रुपये मानदेय करना चाहिए, तभी हमारी बहनों की जो समस्याएं हैं थोड़ा कम होंगी। और अपने केंद्र सरकार से भी हमारा अनुरोध है, मैं माननीय स्मृति ईरानी जी से भी निवेदन करती हूँ, कृपया वो मानदेय पर हमारे गौर करें और मानदेय वृद्धि के लिए सभी बहनों को एक तोहफा दें 2024 में। धन्यवाद। मिनी केंद्र कार्यकर्ता हूँ, मिनी केंद्र चलाती हूँ। मेरे केंद्र में 21 तो पंजीकृत लाभार्थी वो हैं जो कुक फूड में मेरे सेंटर में आते हैं। मलिन बस्तियाँ हैं तो बच्चे भी ज़्यादा हैं, ठीक है। दूसरा मेरे यहाँ है गर्भवती धात्री, इस समय मेरे पास 38 गर्भवती धात्रियाँ हैं। और दूसरा जो 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे, मेरे पास 91 बच्चे हैं। एक मिनी कार्यकर्ता किस तरह से इनको संभाले, मुझे तो आज तक यही बात समझ में नहीं आती कि ये लोग बोलते हैं मिनी कार्यकर्ता है, वेतन के लिए हम लोग मिनी कार्यकर्ता हो जाते हैं और काम करते समय अब ये रिपोर्ट दो, अब वो रिपोर्ट दो, कैसे हम लोग काम करें। अब सरकार ने एक नया मेन्यू लॉन्च किया, उसमें लिखा है कि पहले सर्दी का अलग मेन्यू है, गर्मी का अलग मेन्यू है। जो गेहूँ चावल हम लोग कंट्रोल से ला रहे हैं उस आटे को पहले पिसाओ। कौन चक्की 3 रुपये किलो आटा पीस के देगी, जरा ये पूछे कोई सरकार से। 5 रुपये 6 रुपये तो हम ग्रामीण क्षेत्र में हम देते हैं 5 रुपये किलो, ये हमें कहती है कि 3 रुपये किलो में आटा पिसाओ। आटा भी चलो हम पिसाएंगे। उसका पराठे, एक मिनी कार्यकर्ता 21 बच्चों के लिए या तो पराठे बना ले, या तो पंजीकृत कर ले, या तो मीटिंग में चली जाए, या तो MPR बना ले, या इनके और विभागीय काम कर ले, या BLO का काम कर ले। करें तो करें क्या, ये बताएं तो हमें कि मिनी केंद्र खोल ही क्यों रखे हैं इन लोगों ने। 300 के मानक में मिनी केंद्र खुलता है, अगर 300 के मानक में मिनी केंद्र काम करे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरी 1800 जनसंख्या है, इतने लाभार्थी मैं पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ, कैसे काम किया जाए। क्या है कि गर्मी में दाल के पराठे, सर्दी में दाल के पराठे, गर्मी में आलू के पराठे, चलो वो भी कोई बात नहीं। फुल केंद्र वालों के साथ तो चलो सहायिका बहनें हैं, चलो वो अगर फुल मैडम अगर काम करती तो सहायिका बहनें बच्चों को खिला देगी। मिनी कार्यकर्ता क्या करे, कैसे उन पराठों को सेकेगी। एक 24-25 बच्चों के लिए पराठे सेकना मायने रखता है। इतने बच्चों के लिए वो पराठे बनाएंगी तो 1-2 घंटे तो उसी में चले जाएंगे। उस बीच अगर कोई नाम लिखने मतलब और योजनाओं में कैसे कार्य करेगी। साथ ही BLO में जाना है, जब वो 1 महीने BLO का काम संभालेंगी तो मेन्यू कुक फूड का मेन्यू कैसे संभालेंगी, ये बताए हमें सरकार। हमें इस बात का जवाब दे दे बस कि हम उस मेन्यू को कैसे बनाएं। BLO में या तो वहाँ वोटर ID बना ले, या तो यहाँ के पराठे सेक ले, ये काम होना है। और बजट मेन्यू और बजट 7 रुपये, लोग बढ़ते जाते हैं, मतलब लोग महंगाई बढ़ रही है और हमें अब बजट 7 रुपये कर दिया। 7 रुपये में हम कैसे काम करेंगे, कैसे, पहले तो यही बता दो बस। मेरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हूँ, मैं इन समस्याओं से इतना जूझती हूँ क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मेरे पास ना तो सहायिका है और जो हमारी राज्य सरकार है उन्होंने भी हमारी मिनी आंगनबाड़ी बहनों को और हमारा सबका शोषण कर रखा है, क्योंकि इतनी सारी समस्याएं हैं। BLO ड्यूटी है,
बीएलओ ड्यूटी में हम जाते हैं, पीछे से हम ड्यूटी पे चले जाते हैं। हमारा सेंटर मैडम कहती है कि तुम अपना पेंडिंग काम भी करो, रजिस्टर भी पूरे करो। अब रजिस्टर भी पूरे कैसे करें, क्योंकि बीएलओ ड्यूटी भी करनी है। और फिर दूसरी बात यह है कि हमें कुक फूड बनाने के लिए बोल दिया, 23-24 बच्चों का कुक फूड बनाना है हमें। उसमें क्या क्या दे रखा मेनू, भरवा पराठे, उसके लिए भी हमें सब्जियां, और हम सब लोग पराठे बनाते रहेंगे तो हम अपने रजिस्टर वर्क कैसे करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे और बाहर बीएलओ ड्यूटी कैसे करेंगे। ना तो हमारा मानदेय बढ़ाते हैं, ना हमें पूर्ण केंद्र में करते हैं। हमें सामान्य, हम जितना हमें सबका जब सबका मानदेय बराबर है तो हमारा क्यों मतलब कम है। और हमारी तो जनसंख्या भी 1000 से ऊपर, क्या 1500, किसी की 1800, तो हम इसको पूर्ण केंद्र का रूप दें और हमें काले से और मानदेय से बराबर का हिस्सेदार दें। एक की बात, हमारे कुक फूड के मेनू में झंगोरे की खीर, चावल व लड्डू, वेज पुलाव, भरवा पराठे, पोहे की नमकीन और कड़ी, पहाड़ी दाल, दलिया नमकीन और सब्जियां, फल मौसम के अनुसार हमें उनको फल भी देना है। पालक की गड्डी भी लानी है भरवा पराठों के लिए, पपीता, लौकी, तरबूज, टमाटर, पता नहीं क्या क्या मतलब हमारे मेनू में डाल देना। तो अप्रैल 2012 से मेरे भी पूरे 11 साल हो गए, जिसमें कि मेरे लगभग बच्चे हमेशा THR के 74, 75, गर्भवती धात्री मेरे 38 और स्कूल के बच्चे मेरे 29, 30, जिसमें से मेरे 20-22 बच्चे तो प्रतिदिन आते हैं। और समस्या आपको मालूम है, अगर एक बच्चे को कुक फूड बनाते हुए बाथरूम ले जाना है तब तक बच्चा सिलेंडर गैस की तार को पाइप खींच जाता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अभी बोला कि राशन उठाओ कंट्रोल से, केंद्र भी बंद नहीं करना है, राशन भी उठाना है, इसी तरह से व्यवस्था करके ट्रैक्टर लाके कंट्रोल से राशन उतारने तक बच्चों ने वो जो भैया बोरी रखते गए, बच्चे उन बोरियों के ऊपर चढ़ गए, बहुत बड़ी टेबल थी उसके ऊपर तक चढ़ गए, और उनमें से एक बोरी के नीचे दूसरी बोरी के नीचे अगर कोई दब जाता है उसकी जिम्मेदारी भी मेरी होती। ये सारी जिम्मेदारी हमारी क्यों है। आज वहाँ भागो, आज वहाँ भागो, अब भी आओ बोलते, कैसे आओ, 20 बच्चों को, 22 बच्चों को इधर उधर उनके घर तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। कितनी बच्चों के संग कितनी घटना है, उनको सबको जब पहुँचाएंगे तभी तो पहुँचेंगे ना वहाँ। क्यों नहीं आए, कैसे, कहीं भी होता है तुरंत आओ बोलते हैं, कैसे बोलते हैं कि तुरंत आओ, उनको छोड़ेंगे। और अच्छा 2 से 3 दिन अगर कुछ प्रोग्राम है उसमें हमें जाना है, जैसे आजकल ही चल रहा है, तो अड़ोसी पड़ोसी नाराज होते हैं, मैडम तो ये रोज ही बस इनका तो यही है, बच्चे भी टूटते ही उनकी तो दिक्कत है, लेकिन उनके मम्मी पापा भी नाराज होते हैं कि इनका तो रोज का यही काम है कि स्कूल में उनको सबको हमने पटाना, उनकी भी हमने झेलनी है, सब जगह की हमने झेलनी है, रजिस्टर पूरी नहीं होती, वो भी गिल्टी फील हम ही को है, उसकी टेंशन भी हम ही को है, सब। देखिए मिनी केंद्र भी कुछ मतलब मिनी केंद्र भी होता है, और 16 अप्रैल 2012 से मैं मिनी केंद्र पे इसी उम्मीद पे काम कर रही हूँ, शायद अब उच्चीकरण होगा, शायद अब उच्चीकरण होगा। अब हम बहुत प्रताड़ित हो चुके हैं, हमारी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गए हम, हमारी सैलरी हम किसी को बताएं तो कैसे लोग भी बोलेंगे कि तुम मानते हैं हम लोग। मुझे भी 10 साल हो चुके हैं, 2012 से लगी हूँ, और मुझे भी बार बार कहते तुम्हारा उच्चीकरण होगा, तुम्हारा उच्चीकरण होगा, तुम्हारा उच्चीकरण, इस खुश रहता है कि चलो ठीक है हमारा उच्चीकरण होगा, पर हमारे से आधे वेतन में, आधे भी मतलब 6000 में हमसे पूरा काम मतलब ये लोग ले रहे हैं, और हम किसी को सैलरी, हम अपना मानदेय बताते हुए शर्माते हैं कि हम वो वाले सामान्य केंद्र के नहीं है, मिनी केंद्र के हैं। और मैंने ज्वाइनिंग ली तो मैडम ने मुझसे सबसे पहले ये बोला कि माधुरी छोड़ोगी तो नहीं, क्योंकि सब बीच में छोड़ देते हैं। मुझे जब भी मुझे छोड़ने का याद आता है, छोड़ने के लिए मैम ने मुझे, अब तो चलो शादी हुई, कितना मतलब परेशान, एक पैसे के लिए, तब भी हमने छोड़ भी नहीं सकते थे, कुछ तो बहुत जरूरत थी, पर आज फिर भी उसी में काम कर, मुझे भी मैडम ने, क्षमा मांगूंगा, मैडम ने ही मना किया था मत छोड़ो, कभी तुम्हारा उच्चीकरण होगा, कब होगा। माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं कि बस हमारा जल्दी से जल्दी सरकार हमारे पर सुनवाई करे, और इन बहनों का दर्द जो है वो सरकार तक पहुँचे। क्या मिलेगा इस सरकार का, शोषण पे शोषण, घर में तो अपनी परेशानियां, जो तनख्वाह भी होती है हमारी अपनी परेशानी होती है, हमें सरकार को क्या मिलेगा, क्या हासिल हो जाएगा सरकार को। सरकार हमारी तरफ तो देख ही नहीं रही है, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र को कोई मतलब महत्व ही नहीं दिया जा रहा है कि हमारी स्थिति। सरकार ने जो हमारा मानदेय निर्धारित कर रखा है उस पर हमारा घर परिवार भी नहीं चल सकता, जिससे कि अगर हम बच्चे और हमारे जो भी खर्चे हैं आजकल इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि सरकार के 6000 रुपये में बताओ हम क्या कर सकते हैं, और काम हम फुल सेंटर से भी ज़्यादा, और ना हमारे पास सहायिका है। हम इतने परेशान हो चुके हैं अब सुनते सुनते कि आज उच्चीकरण होगा, आज उच्चीकरण होगा। अभी पीछे वैकेंसी निकाली, सहायिकाओं को प्रमोट करके सीधा आंगनबाड़ी में, मिनी आंगनबाड़ियों का कोई कहीं रोल नहीं है,
जिससे कि हमें सुपरवाइजर CDPO द्वारा भी ये बताया गया कि आपका कोई रोल नहीं है, आपका सीधा उच्चीकरण होगा। अब बताइए सरकार से अगर हम पूछे, स्मृति ईरानी से हम पूछे कि बार बार आश्वासन दिया जाता है कि क्या नाम आप उच्चीकरण होगा, कब तक होगा, कब तक हम इस चीज़ को झेलते रहेंगे बताओ। अब हम इस चीज़ से बहुत दुखी हो सके, हम अब एक जन आंदोलन करेंगे और हम हो सकेगा तो भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। और सरकार हमें कहते हैं कि हमारा महिला सशक्तिकरण है, और यहाँ महिलाओं के साथ ही हमारे साथ इतना इतना शोषण हो रहा शोषण है। कर रहे हैं कि हम इतने मतलब हम डिप्रेशन में भी आ चुके हैं, इस काम से भी, हर चीज़ से मतलब इतने परेशान है हम लोग। किसका घर चलता है 6,000 से? कम से कम हमारी सैलरी 18 से 20,000 रुपये होनी चाहिए, तब जाके तो थोड़ा बहुत हम अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे, नहीं तो बिल्कुल भी हमारा घर बिल्कुल नहीं चलता 6,000 रुपये में।